यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। एटा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। अखिलेश राज में चलते थे बम, हमारी सरकार में माफिया दंगाइयों का हुआ पलायन। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ संवेदना, अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा। यूपी के एटा में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, माफियाओं पर सरकारी बुलडोजर चला और चलता रहेगा। सीएम योगी ने हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का वादा किया। कहा, खारे पानी की समस्या का समाधान करेंगे। एटा दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, एटा में मुझे आज आप सभी के बीच रहने का अवसर मिल रहा है। एटा वासियों का सुशासन के प्रति समर्थन नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करता है। फर्रुखाबाद में एसपी पर सीएम योगी का तीखा हमला। कहा, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, एसपी की सरकार में दंगे होते थे, अब प्रदेश में सुरक्षा का माहौल। यूपी के फर्रुखाबाद में सीएम योगी की चेतावनी। कहा, भोजपुर को नहीं बने देंगे इस्लामाबाद। 10 मार्च के बाद यूपी में बजेगा घंटा, माफिया गुंडे करें बुलडोजर का इंतजार। फर्रुखाबाद दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट। फर्रुखाबाद की जनता भाजपा सरकार में हुए विकास की साक्षी है। विपक्षी दलों पर सीएम योगी का बड़ा ट्वीट अटैक। देश शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा। गजवाए हिंद की सोच वाले बांध लें इस बात की गांठ। पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर देहात दौरा कल। जनसभा को करेंगे संबोधित। हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे अकबरपुर। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल में पीएम मोदी संभालेंगे कमान। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी और आसपास के जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। वाराणसी में रोड शो भी कर सकते हैं पीएम मोदी। काशी को अपना केंद्र बनाएंगे पीएम मोदी। फिरोजाबाद की रैली में अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी वादा। सरकारी नौकरी में 11 लाख खाली पदों को भरेंगे। कोरोना की वजह से खत्म हुई उम्र सीमा से पाबंदी हटाकर देंगे नौकरी। काबा गाने के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी में सब्बा गाने का दूसरा वर्जन बनाया। गाने में सनातन संस्कृति का भी है जिक्र, तो जिन्ना प्रेमियों पर कसा है तंज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। कहा, कमल की आंधी में साइकिल उड़ गई है। मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी के कानून मंत्री का अखिलेश पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की पार्टी। अखिलेश यादव हार के डर से बौखला गए हैं। कानपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा, कोविड से पहले देश में 5 लाख नौकरियां दी गई। राजीव चंद्रशेखर का आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर हमला। मैं उन्हें अर्थशास्त्र का कोई विशेषज्ञ नहीं मानता। अखिलेश के धोखे से छलका शिवपाल का दर्द। कहा, स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल का नाम नहीं, हमने 100 सीट पर तैयारी की थी। चुनाव के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है और एक बारात का वीडियो वायरल, जिसमें बाराती राजनीतिक पार्टियों के बनाए गानों पर नाचते दिखे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी और अपना दल को दी चेतावनी। कहा, 10 मार्च को बाप से बाप और बेटे से बेटा हारेगा। सीएम योगी ने बच्चों के साथ एक फोटो ट्वीट कर लिखा, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, आप ही नए भारत के भविष्य हैं, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। विधानसभा चुनाव के बीच यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया वीडियो। गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान करने का किया वादा। मायावती ने बीजेपी पर ट्वीट कर किया वार। लिखा, कर्ज में डूबी घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसान। शिवपाल की पार्टी पीएसपीएल से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री शादाब फातिमा बीएसपी में हुई शामिल। गठबंधन से टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। जहूराबाद सीट से बढ़ी ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें। बीएसपी के टिकट से शादाब फातिमा ने जहूराबाद सीट से ठोकी ताल। 2012 में राजभर को हरा चुकी हैं शादाब फातिमा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी पर साधा निशाना। इशारों इशारों में कहा, ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीभ ना दे। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी सरकार आई तो 200 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल।
एसपी प्रमुख ने बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा यूपी की जनता को 5 किलो अनाज नहीं बल्कि इज्जत की रोटी कमाने के लिए काम कारोबार का मौका चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा जनता जिसे चाहती वो व्यक्ति बन सकता है प्रधानमंत्री, लोकतंत्र देता है हमें आजादी। बिजनौर में कल होगा दूसरे चरण का मतदान। आज पोलिंग पार्टियां हुई मतदान केंद्रों पर रवाना। चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। इसी क्रम में पुलिस और पीएससी ने शहरी इलाकों में मार्च किया। मुजफ्फरनगर में भीषण हादसे में हुई 2 भाइयों की मौत। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुई दुर्घटना। थाना भोपा के गंग नहर पटरी का मामला। रामपुर में मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। मतदान के लिए जिले में 1133 मतदान केंद्रों पर 2058 बूथ बनाए गए हैं। बदायूं में मंडी समिति स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सेकंड फेज के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। अंबेडकर नगर में सपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की पत्नी समेत 6 पर हत्या का मुकदमा। इब्राहिमपुर पुलिस ने ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हाथरस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गांव रुहेरी में दलित ग्राम प्रधान के घर किया भोजन। पार्टी प्रत्याशी अंजुला माहौर के लिए गांव में किया जनसंपर्क। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने शहर विधानसभा के हुमायूंपुर उत्तरी में घर घर जनसंपर्क कर सीएम योगी के लिए वोट मांगे। कहा इस बार सब विरोधियों की जमानत होगी जब्त। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी के बयान 2024 में फिर ओवैसी आएंगे पर साधा निशाना। लेकिन इनकी विभाजनकारी मानसिकता है। देश की जनता को इनसे सावधान करना है। सीएम योगी की वैक्सीन और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए बयान पर सपा नेता राम गोविंद चौधरी का दावा। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। यूपी के 3 हिस्से के लोग पैसे देकर लगवाई गई वैक्सीन। झांसी में पुलिस का आचार संहिता के अनुपालन में धरपकड़ जारी। 48 घंटे में जिला बदर समेत अन्य अपराधों से जुड़े 258 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी जेईई प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 15 फरवरी से 17 अप्रैल तक होगा आवेदन। 17 जून को आएगा रिजल्ट। ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा। चुनाव से पहले यूपी पुलिस का रामपुर में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर 251 लोगों को किया जिला बदर। बांदा में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। ग्रेटर नोएडा में इंस्टाग्राम रील बनाकर दोस्त ने की दोस्त की हत्या। बहन पर अश्लील नजर होने के शक में गोली मारकर उतारा मौत की घाट। जालौन में अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। युवती ने अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह पर मामला दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुई एफआईआर। जालौन में गुड़ा खास गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान। गांव से शराब ठेका नहीं हटा तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। प्रयागराज में साइबेरियन बर्ड से गुलजार हुआ संगम तट। हजारों की संख्या में विदेशी मेहमानों ने डाला डेरा। उत्तरकाशी जनपद की 3 विधानसभाओं में कल मतदान। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर पूरी की सभी तैयारियां। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों से की अपील। वोटिंग में बढ़ चढ़कर लें हिस्सा। प्रदेश के लिए चुने योग्य सरकार। ऊधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान। जिले के 13 लाख मतदाता करेंगे चुनाव। जिले में बनाए गए 1488 मतदान केंद्र। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया शराब और पैसे बांटने का आरोप। दर्जनों समर्थकों के साथ कोतवाली में धरने पर बैठे सुमित हृदयेश। रुद्रप्रयाग चुनाव से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला। मोहित डिमरी को सिर और हाथ पर आई चोट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल होने वाले मतदान को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हल्द्वानी विधानसभा के अंदर खालसा पोलिंग सेंटर में 3 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। जसपुर में मतदान केंद्रों पर तैयारियां हुई पूरी। 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर।